हेलो एवरीवन। एक छोटी सी मेडिसिन हमारे सामने आती है होम्योपैथी में, लेपिसेल्वस। और इस मेडिसिन को आप कहाँ कहाँ ले सकते हैं। और अगर आपको गांठों की समस्या आपके शरीर में है, डॉक्टर साहब हमारे शरीर में गांठें हैं, अब गांठें वो आपको कहीं भी हो सकती हैं कि आपको हाथों पैरों में गांठें बन गई हैं, कोई हार्ड टिश्यू की गांठ बन गई है, कोई सॉफ्ट टिश्यू की गांठ बन गई है। तो ऐसी कंडीशन में आप इसको ले सकते हैं, या फिर आपकी कोई ग्लैंड फूल गई है, या आपको टॉन्सिल की प्रॉब्लम है, या फिर आपकी सर्वाइकल ग्लैंड फूल गई है, या फिर आपको थायराइड की प्रॉब्लम हो गई है। तो इस मेडिसिन का बहुत अच्छा एक्शन है। इसके एक्शन की हम बात करते हैं, कहाँ कहाँ पे इसका एक्शन है। तो सबसे पहले अगर आपको ओटाइटिस मीडिया की प्रॉब्लम रहती है, कान के अंदर आपको प्रॉब्लम रहती है, बार बार आपको इन्फेक्शन होता रहता है कान के अंदर, अब वो राइट साइड है या लेफ्ट साइड है, किसी भी कान में हो सकता है। ओटाइटिस मीडिया के सिम्टम्स हैं कि आपको दर्द हो रहा है, सूजन आ गई है, डिस्चार्ज हो रहा है, तो वहां पे ये दवाई काम करेगी। आप थोड़े बहुत सिम्टम इसके मिला सकते हैं। सेकंड आता है जहाँ पे गोइटर है, यूट्राइन फाइब्रोइड है, या फिर यूट्राइन कार्सिनोमा है, तो वहां पे एज ए सपोर्टिव मेडिसिन आप इसको चला सकते हैं। एज ए थेरेप्यूटिकली हम देखते हैं तो मेडिसिन हमारे यूट्रस के जो फीमेल्स में यूट्रस है, बच्चेदानी जिसको बोलते हैं, उसके अंदर कोई गांठ हो गई है, हार्ड गांठ हो गई है, यूट्राइन फाइब्रोइड है, तो वहां पे ये दवाई काम करती है। इसके साथ में एक आयुर्वेदिक दवाई और बताऊंगा, तो वो भी आपको यूज करनी है। इसके साथ टेंडेंसी टू अफेक्ट द कनेक्टिव टिश्यू अराउंड द ग्लैंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कोई भी ग्लैंड है उसकी हार्डनेस उसमें हो गई है, उसके जो कनेक्टिव टिश्यू हैं वो हार्ड हुए हैं, और वहां पे सूजन आने लगी है, जो ग्लैंड का साइज है वो बढ़ चुका है। अब वो चाहे आपको गोइटर की प्रॉब्लम हो रही है, मतलब घेंग आपको हो चुका है गले के अंदर, जो थायराइड की बीमारी की वजह से बनता है। और इसके साथ साथ आप देखेंगे आपको स्टिचिंग और बर्निंग पेन रहता है। अगर आप यूट्रस के अंदर देखते हैं कि महिला को फाइब्रोइड भी है, बच्चेदानी के अंदर गांठ है, और उसको बहुत ज्यादा दर्द रहता है, कभी चुभन वाला दर्द है, कभी जलन वाला दर्द है, इवन कई बार पेशेंट को डिस्चार्ज होता है, लिकोरिया वाली कंडीशन रहती है, तो ऐसे में भी इस दवाई को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन आपको अगर ब्रेस्ट के अंदर गांठ है तो भी आप इस दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेडिसिन का नाम है लेपिसेल्वस। देखा जाए तो उन्हें लिखा हुआ है जी हम स्किन कैंसर में भी इस दवाई को दे सकते हैं, लेकिन जो अगर हम गांठों की बात करते हैं तो उसमें विश्वसनीय मेडिसिन है। और इसको लेने का तरीका, अगर आप इसको 30 पोटेंसी मिलाते हैं, इसकी 5-5 ड्रॉप सुबह शाम आप लीजिए। अगर आपके शरीर में कोई गांठ है, इसकी 5-5 बूंदे लाइए, सुबह शाम इसकी 2-3 चम्मच पानी में आप ड्रॉप पीजिए। दिन में लगभग 2 ही बार पीनी है, खाना खाने से पहले इस दवाई को आप यूज कीजिए, लगभग 1 महीने तक आप लीजिए। तो गांठों के मामले में आपने जैसे मेरे वीडियोस देखे हैं, तो उसमें मैं एक टैबलेट जरूर बताता हूँ, इसकी पिक्चर मैं साइड में लगाऊंगा। तो वैद्यनाथ कंपनी की आप कोशिश कीजिए, मिल जाएगी आसानी से, पास के मेडिकल स्टोर पे आपको कांचनाथ टैबलेट लाइए। और इसकी एक एक गोली दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम, एक बार में एक गोली, मतलब 3 टैबलेट्स पर डे आपको लेनी है, हल्के से ल्यूक वार्म वाटर के साथ, हल्के से गुनगुने पानी के साथ। खाना खाने के बाद आप इस दवाई को लीजिए। कम से कम आपने 2 शीशी इस दवाई की खानी है, और लेपिसेल्वस की आपने 1 शीशी पीनी है। इससे आप देखेंगे आपकी जो गांठें हैं उसमें सुधार होना शुरू हो जाएगा। इवन अगर आपको लाइपोमा भी रहता है तो उसमें भी आपको सुधार होना शुरू हो जाएगा। कोई हार्ड गांठ है, कोई नोड्यूल है, तो उसमें भी आपको आराम होना शुरू हो जाएगा। यूट्राइन फाइब्रोइड है तो उसमें आराम हो जाएगा, लेकिन साथ में और भी दवाइयां चलानी पड़ती हैं। तो सबसे बढ़िया बात यह है, अगर आपके नजदीकी होम्योपैथी डॉक्टर हैं तो आप उनसे मिल लीजिए, आपकी साथ में और दवाइयां चलाएंगे, और आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंगली आपकी दवाई चलाएंगे, क्योंकि ये जो मैंने आपको दवाई बताई एज ए थेरेपेटिकली मैंने आपको दवाई बताई। ओके। तो इसका कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं है, ना ही आयुर्वेदिक टैबलेट का साइड इफेक्ट है। उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम है, तो इस तरह की वीडियोस आप मेरे चैनल पे और देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।